जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके साथ भी ये सब कभी हुआ है? क्या आप सब भी इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हो? तो इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ है, और उन्होंने अपने कुछ मिरेकल्स भी शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई अनदर सत्संग टुडे। गुरु पा के स्वरूप के आगे बैठ के मैं गुरु पा के आगे बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटे छोटे सत्संग है मेरे, एंड इट टेल्स सो मैनी थिंग अबाउट गुरु पास ब्लेसिंग हिज मिरेकल्स। तो सबसे पहले तो कल का एक बहुत ही प्यारा सत्संग है, जो मेरे अंकल जी फादर हैं, मतलब कल की बात बता रही हूँ। ही फेल्ट सो सिक येस्टरडे। उनको बहुत ही ज़्यादा वॉमिट जैसा फ़ील हो रहा था, उनको बहुत डिज़ी फ़ील हो रहा था। एंड मेरे दिमाग में आया सडनली कि मैं उनको चंदन का टीका लगा दूँ, बट क्योंकि चंदन वॉज नॉट देयर, तो मैंने सोचा कि मैं उनको जल प्रसाद दे दूँ। जैसे मैंने उनको जल प्रसाद दिया सबसे पहले तो बिफोर हैविंग जल प्रसाद उनका जो बॉडी था ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड लग रहा था बहुत। जैसे उन्होंने जल प्रसाद पिया, उनको इतनी वॉमिटिंग हुई, और उसके बाद जस्ट जल प्रसाद पीते ही 5 सेकंड बाद, वो सच में एक मिरेकल था। एंड अच्छा, एक चीज़ है संगत जी कि सॉरी मैं ये चीज़ अपने सत्संग के बीच में बता रही हूँ, बट कभी भी हम लोग को कोई चीज़ फ़ील होती है और अगर हम उसको सत्संग में शेयर कर रहे होते हैं ना, फिर भी हमें कंफर्मेशन नहीं होता कि वो उनका गुरुपा का ब्लेसिंग था या नहीं। बट अगर हम उसको सत्संग में शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स वो गुरुपा का मिरेकल था, तभी हम उसको शेयर, और तभी गुरुपा हमसे शेयर करा रहे होते हैं। तो कभी भी आप लोग कुछ भी मिरेकल अगर आपको कहीं पे भी लगता है ना, तो बिल्कुल भी ये फील मत करो कि हाँ हम उसको कंफर्मेशन के साथ लें, उसको आजमाएं कि गुरुपा प्लीज़ अपना दर्शन चाहिए, आप ही हो पक्का। हमें कहीं भी फील हो रहा है ना, तो बस शुक्राना कर देना चाहिए। तो जैसे अंकल जी, मेरे अंकल फादर जी ने जब जल प्रसाद को पिया तो उनको बहुत लाइट फील हुआ, और उसके बाद उनकी जो तबीयत थी, मतलब 5 सेकंड का मिरेकल हुआ है लिटरली। और संगत जी इतना लाइट वेट फील करने लग गए, उनको लिटरली इतना आराम होने लग गया, उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। जस्ट मतलब एक होता है ना, सच में ये बहुत बड़ा मिरेकल होता है कि 10 सेकंड के अंदर ही अंदर किसी इतना बड़ा मिरेकल हो जाए कि अचानक से तबीयत ठीक हो जाती है, वैसा टाइप हुआ है बिल्कुल। जल प्रसाद की शक्ति हम सबको ही पता है। उसके बाद कल रात में ही मैं गुरुपा से बोल के सोई थी। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे को ना, मैं ऐसे उठ जाती हूँ, शायद क्या पता मेरा अभी गुरुपा से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना है, बट क्योंकि आई लव हिम अ लॉट, तो मुझे ये समझना चाहिए कि मेरा कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा जब मैं गुरुपा के अलावा किसी को इस दुनिया में मेरे लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा गुरु परिवार, मेरे गुरु जी, दैट्स इट। गुरु जी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो हाँ, तो मैं जब कल मैं गुरुपा से ये सोच के मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मैं किसी अलार्म वलाम के चक्कर में, क्योंकि कल आंटी जी का ना एक सत्संग था, कल का ही दिन का, जिसमें आंटी जी ने वो क्या एक्चुअली अमृत वेला में उठने का बहुत सारे एडवांटेजेस बताए थे। तो वो मुझे ऑलरेडी पता था, मुझे भी पता था, काफ़ी टाइम से गुरुजी चाहते थे कि मैं करूँ। बट कल जब मुझे वो सत्संग आया, मुझे बहुत ही अच्छा वो सत्संग लगा। वो जो छोटे बच्चे का था वो काफ़ी अच्छा था, एक लड़के का सत्संग था ऑनेस्टली, और वो बहुत अच्छा था। तो मुझे पता लगा कि उस काल में उठना कितना अच्छा होता है, अमृत वेला के टाइम पे उठना कितना अच्छा होता है। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं किसी अलार्म पे डिपेंड नहीं होंगी, ना किसी इंसान पे डिपेंड होंगी, मैं आपको बोल रही हूँ। आप ही उठाते थे पहले भी, बट मैं पहले समझ नहीं पाई, बट आज बस आप ही मुझे उठाना। मैं लिटरली बोल के सोई, और मैं बिलीव भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं बहुत पहले बहुत बार बोल के सोई थी। बट कल ऐसा हुआ कि आज मतलब मॉर्निंग में गुरुपा ने मुझे मैंने टाइम देखा, मुझे उठाया। आई वॉज़ वेरी मच स्लीपी, क्योंकि पहले मैं अमृत वेला करती थी, बट आंटी जी अचानक से मेरी हैबिट छूट चुकी है। तो आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ है, बट मैंने इस एक सत्संग में आपसे इसका आंसर भी पूछा था, मे बी वो सत्संग अभी आप शेयर नहीं कर पाए हैं। तो अभी भी मैं ये पूछूंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं अमृत वेला मैंने किया था और मैं फिर अब बिल्कुल ही छूट चुका है। तो आज मैंने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया, बट आई वॉज़ वेरी स्लीपी। मैं थोड़ा बहुत मंत्र जाप करके, अपनी अरदास करके मैं फिर सो गई। जब हम गुरु पास से स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं ना, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे यही 2 सत्संग थे। तो आंटी संगत जी, जब हम लोग गुरुपाद से स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं ना, तो हमें कोई अरदास वरदास मांगने का मन करता ही नहीं है। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है ना, मांगने की मन ही नहीं करती। गुरुपा बोलते थे कि हमेशा अरदास मांगती रहनी चाहिए, अरदास बहुत प्योर चीज़ है। सॉरी अगर मैंने कुछ अरदास पे आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो, तो बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, अरदास बहुत प्योर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पावर है अरदास में। बट जब हम गुरुपा से जुड़ जाते हैं ना, गुरुपा में इतना कुछ ब्लेस करते हैं, ब्लेस करना जस्ट हमें इतना प्यार करते हैं गुरुपा, अपने गुरु परिवार को इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार की वजह से ना हम लोग ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है ना, उस पर हम फोकस करते ही नहीं हैं। हमें इतना ज़्यादा सिर्फ गुरुपाद से प्यार होता है। मैं अभी भी उठती हूँ ना, तो मैं बस कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी मैं आँख बंद करके अगर गुरुपाद का कुछ कर रही होती हूँ, बहुत टेंस्ड होती हूँ, गुरुपाद का जाप कर रही होती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि मुझे गुरुपाद से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है। डजेंट मैटर मेरी अरदास पूरी हो या ना हो, क्योंकि अब मैंने सब कुछ देख लिया है। हम लोग को गुरुपा एक ना एक दिन रियलाइज़ करा ही देते हैं कि दुनिया पूरी मटेरियलिस्टिक चीज़ है और सब कुछ फेक चीज़ों से बनी है। इवन वेदर इट इज़ इंसान और इट इज़ नॉन लिविंग थिंग, सब कुछ एक फ़ेक चीज़ों से बना है। तो गुरुपा ये रियलाइज़ करा ही देते हैं सम हाउ, एंड ग्रेजुअली हमें वो रियलाइज़ हो ही जाता है। उसके रियलाइज़ होने के बाद गुरुपा के अलावा भी हमें कोई नहीं दिखता। तो सबसे पहले तो हमें संगत जी जो गुरुपा से करना है वो है प्यार और ट्रस्ट। आपको ये नहीं सोचना चाहिए उसका आउटकम क्या आएगा, गुरुपा कितना ब्लेस करेंगे, क्या क्या ब्लेस करेंगे, कितनी अरदासें पूरी करेंगे, कितनी बातें नहीं सुनेंगे। एक बार उनको जान के तो देखो वो क्या चीज़ थे। वो एक भगवान है, और भगवान से ज़्यादा जब वो इंसानी रूप में आए थे तो वो क्या बन के आए थे। वो इतने प्रैक्टिकल थे, वो इतने ज़्यादा सेंसिबल थे कि हम लोग को पूरी दुनिया पढ़ा के सिखा के गए। तो गुरुपा क्या चीज़ थे, अगर हम लोग एक वो चीज़ जान जाएंगे और क्या चीज़ हैं, अभी भी कितना हमारा कल्याण करते हैं, तो हम शायद कहीं किसी का आंसर हो। बट हम जो दुनिया के सामने रोते हैं, हमें वो दुनिया के सामने रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी संगत जी। आप लोग अरदास तो दूर की बात है, बट जो बहुत बेसिक चीज़ होती है ना इंसान की ज़िंदगी की, हमें पता नहीं होता हम अपना दिल हल्का कहाँ से करें। तो गुरुपा विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर अस। उनके सामने बैठो, जो बताना है बताओ। सम हाउ आपको टेलीपैथी के थ्रू, सत्संग के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, अपने किसी क्लोज्ड वंस के थ्रू आंसर मिल ही जाना है संगत जी। तो दुनिया में किसी पे गुरुपा का एक ग्रेस आया था सुबह, कि कल भी आया था, कल आया था एक्चुअली, कि जब हमें जब बहुत ज़्यादा खुश रहना होता है ना, तो हमें किसी पे डिपेंड रहना छोड़ देना होता है। और अगर हम किसी पे डिपेंड रह रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ उससे एक्सपेक्टेशन ना रखें संगत जी। एक बार गुरुपा से कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग बना के देखो, वो आपके सामने पूरी दुनिया खड़ी कर देंगे लाके। फिर आपको धीरे धीरे लगने लग जाएगा ये सब कुछ सिर्फ एक मटेरियल है, सब कुछ बस एक नकली थ्रेड से बना है, आज नहीं तो कल टूट जाना है। साथ में कौन रहता है, गुरुपा। मैं इतना दुनिया के लिए मांगती हूँ, मैं अपनी इतनी इतनी अरदासें करती हूँ, इतने इंसानों के लिए करती हूँ गुरुपा से। बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार जब मैं बहुत ज़्यादा टूटी होती हूँ तो क्या मैं उनको याद कर रही होती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या बहुत ज़्यादा डेंजर में होती हूँ, क्या मैं उनको याद कर रही होती हूँ। एक्चुअली ना मेरे को हाइट का बहुत फोबिया है, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। तो एक बार मैं माउंटेन्स पे गई ना, मैं वहाँ पे जब ट्रैकिंग के थ्रू नीचे उतर रही थी तो मुझे ऐसा फील होता है इट इज़ माई एंड, क्योंकि वो रास्ता इतना ज़्यादा डीप था, या फिर ये कह सकते हैं बहुत ही डेंजर था माउंटेन्स का। और मुझे लगा अगर मैं थोड़ी सी भी स्लिप हुई, क्योंकि हमें गिराने वाली हमारी एंग्जाइटी होती है, हमारा डर होता है और कुछ नहीं किसी भी फेयर में लाने वाला। तो मुझे इतना फेयर था, मुझे लगा यार मैं कैसे उतरूँगी यहाँ से। एक तो मेरे को हाइट का फोबिया, इतनी ज़्यादा हाइट मुझे, तो ऊपर से अगर थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ आई विल नॉट बी देयर इन एनी कंडीशन। तो मुझे उस टाइम कौन याद आ रहा था, क्या मुझे इंसान याद आ रहे थे। ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर अपने सत्संग में करी, मुझे सिर्फ गुरुपा याद आ रहे थे। मैंने गुरुपा को लिटरली बोला, गुरुपा ये रहा मेरा हाथ, इसके बाद मुझे मेरी एंड पता है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एंड है, इसके बाद मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। इतना मैं डर गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो, जिनको हाइट फोबिया होता है हमें पता होता है। तो गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से उतारा, इतनी ईज़िली मैं वहाँ से उतर गई। और कितनी बार ऐसा हुआ मैं वहाँ से गिरने से बची, और उसी टाइम मुझे लगा कि यार इट इज़ टू टेरिबल। और इसके बाद इंसान को आ ही जाता है ना कि यार अब गिर गए। बट मुझे पता था गुरुपा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उस टाइम ऐसे टाइम पे हमें कौन याद आता है, सिर्फ गुरुपा याद आते हैं। तो हमें क्यों किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी है संगत जी। गुरुपा इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर अस, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। कभी कभी होगा हमारी अरदासें नहीं सुनेंगे, और बेसिकली अरदासें सुनेंगे, बट कोई चीज़ हमारे लिए
बुरी होगी तो वो कभी कभी ऐसा होगा कि गुरुपा नहीं पूरी करेंगे, हमें समझाएंगे, हमें उस चीज़ का इतना बड़ा कोई फियर या फियर कह रही हूँ रिज़ल्ट दिखा देंगे कि हमें खुद ही वो चीज़ मांगने का मन नहीं करेगा गुरुपा से। जो हमने मांगा होगा वो एक दिन ज़रूर पूरा करते हैं। हमारे लिए जो सही होता है वो तो देते ही देते हैं, और जो चीज़ हमारे लिए सही होती है उसको और भी ज़्यादा अच्छा बना के देते हैं कि हमारे लिए वो और भी ज़्यादा अच्छी हो आगे चल के। तो ये हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा से ना कुछ मांगने से पहले, उनसे अरदास करने से पहले संगत जी उनसे प्यार और ट्रस्ट करना सीखिए, उनके बारे में जानिए पहले अच्छे से, और फिर आपको पता लगेगा वो क्या चीज़ थे। उनके मात्र उनके सामने बैठ के उनके एक स्वरूप पे देखने से ही, उनकी रियल वीडियोस यूट्यूब पे देखने से ही आपको पता लगेगा कि वो क्या हैं और क्या थे। आई तो वेरी मच लव गुरुपा, एंड मेरे लिए नो वन एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम एक्सेप्ट हिम। ही इज़ माई एवरीथिंग। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी है, ना कोई होगा, ना मैं किसी को अपने आगे एग्जिस्ट करने दूंगी गुरुपा के अलावा। ही इज़ माई एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो यहीं मैं अपने सत्संग को और अपने मैसेजेस को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माई सत्संग। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जल प्रसाद में कितनी शक्ति होती है और हमें जल प्रसाद यूज करते रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमें इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देकर गए हैं, लेकिन हम यही सोचते हैं हम कल से यूज करेंगे, हम परसों से जल प्रसाद को पीना शुरू करेंगे, या फिर जहाँ पे भी हमें दर्द है या कुछ भी है हम तब से लगाना शुरू करेंगे, और वो तब कभी आ ही नहीं पाता। इसलिए हम जब भी गुरु जी की पूजा करें हमें गुरु जी के आगे जल प्रसाद रख देना चाहिए, ताकि गुरु जी उसमें अपनी शक्तियां डाल दें, और हमें गुरु जी का जल प्रसाद रोज पीना चाहिए ताकि हमें कोई रोग ही ना हो। गुरु जी हमें रोगों से बचाए रखें, और अगर कोई रोग है तो गुरु जी हमें उस रोग से मुक्त कर दे। और आंटी जी ने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी तो हमारी सारी बातें जानते हैं, हमें तो कभी कभी गुरु जी से अरदास ही नहीं करनी पड़ती। और ये बात बिल्कुल सच भी है कि हम गुरु जी से अरदास करते भी नहीं हैं और गुरु जी हमारी बात को कभी कभी पूरा कर देते हैं। इससे बड़ा मिरेकल हमारे साथ कौन कर सकता है। संगत जी, आंटी जी का एक क्वेश्चन है कि वो अमृत वेला पहले करती थी, लेकिन आजकल वो उठ नहीं पाती हैं। अगर उठती हैं तो ज्यादा देर अमृत वेला करने के लिए बैठ नहीं पाती हैं, उनको सुस्ती आती है। तो संगत जी, ये प्रॉब्लम तो बहुत संगत के साथ होती है। और ऐसा क्यों होता है? संगत जी, हम कॉन्टिन्यूसली इतने टाइम से एक टाइम पर उठते आ रहे हैं। अगर हम एकदम से सोचें कि हमें अमृत वेला के टाइम पर उठकर अमृत वेला करना है, तो उसको आदत बनाने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि एकदम से हमारी बॉडी किसी भी चीज को अलाउ नहीं करती, क्योंकि उसको पहले की आदत लगी होती है। जब हम धीरे धीरे नए टाइम पर उठना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी भी हमें अलाउ करना शुरू कर देती है। जैसे हमें किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वैसे ही हमारी बॉडी को नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी टाइम लगता है। इसीलिए हमें सुस्ती भी फील होती है और हम टाइम से भी नहीं उठ पाते। हर चीज को आदत डालने के लिए कम से कम 21 दिन या 1 महीना तो लगता ही है। तो आप कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को एकदम से बर्डन ना दे। आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे उस टाइम की आदत डालें और फिर आप उस टाइम पर उठकर अच्छे से अमृत वेला कर पाएंगे। और साथ साथ गुरु जी से अरदास कीजिए कि मैं फिर से अमृत वेला करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे को जल्दी से अमृत वेला के टाइम पे उठा दिया करो, ताकि आप भी जल्दी जल्दी अमृत वेला फिर से पहले जैसा करना स्टार्ट कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।